हेलो 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 प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। और आज हम लोग बेसिकली हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर की यूनिट नंबर फर्स्ट का वन शॉट डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग हमारी कंप्लीट यूनिट नंबर फर्स्ट का वन शॉट डिस्कस करेंगे। अगर जो आप सभी लोगों को वॉइस एंड वीडियो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। अरे अभी तक हम कुछ बोल ही नहीं रहे थे तो आपको सुनेगा कैसे, है ना। अभी तक हम कुछ बोल ही नहीं रहे थे, अप्रैल फूल बनाया, हमको बड़ा मजा आया। ओ ठीक है जी, चलेगा। तो प्यारे प्यारे बच्चा जी, हमारे तीन टॉपिक हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर दिए हुए हैं। एक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 90% एग्जाम में रखा मिलेगा। आइसोमेरिज्म 100% एग्जाम में रखा मिलेगा। IUPAC 100% 4 से 7 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इट मींस जो आपके पहले यूनिट के तीनों ही टॉपिक से हैं, अगर जो मैं बात करूं तो ये फाइनल एग्जाम में बेटा जी आपको 15 से 20 नंबर, है ना, या फिर 10 से 20 नंबर के बीच में देकर के जाने वाले हैं। तो आज इस वन शॉट को जो बच्चा अच्छे से समझ करके पूरे ध्यान से पढ़ेगा, उस बच्चे के 15 से 20 नंबर या फिर 10 से 20 नंबर कंफर्म है फाइनल एग्जाम में। मेरी बात को ध्यान में रखें, ठीक है बेटा जी। आ रही है बात समझ में? चलिए, अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर जो मैं यहां पर आप लोगों को बात करूं तो देखिएगा, वन शॉट लेक्चर में पहले बेटा बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि मैंने जब इसका बेसिकली हमने जब अब इसकी थ्योरी डिस्कस करी थी तो मैंने यहाँ पर आपको डीप एक्सप्लेनेशन भी चीजों का बताया हुआ है। बट आप लोगों को अभी वन शॉट में हम डीप एक्सप्लेनेशन पे तो जाएंगे नहीं, तो इस वजह से हम आपको जो आपके सिलेबस में चीजें दी हुई हैं खाली उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को बताएं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते बेटा जी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात की जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दैट टाइप ऑफ कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एटम, कि हर वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन एटम कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भैया हमने तो डेफिनेशन पढ़ी है कि हाइड्रोकार्बन जो कंटेन कर रहा है। बेटा देखिए, हाइड्रोकार्बन बोला जा सकता है कि वो कंपाउंड जो क्या कंटेन कर रहा हो, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन और कार्बन कंटेन कर रहा हो, उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। हम इस बात को गलत नहीं बोल रहे, बट चीजें क्या है, मॉडिफाई भी तो होती है। चीजों में क्या होता है बेटा जी, मॉडिफिकेशन भी होता है ना जी। कैसे मॉडिफिकेशन होता है हम आपको बताते हैं। मॉडिफिकेशन किया जाता है बेटा जी क्या, कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहां पर आपको कार्बन तो दिखाई देगा, पर यहां कहीं हाइड्रोजन है क्या? यहां कहीं पर हाइड्रोजन है क्या बेटा जी? नहीं है, बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो भाई इस वजह से मैंने आप लोगों को हाइड्रोजन के बारे में नहीं बताया। तो इसी वजह से क्या बोला जाता है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एनी केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन कार्बन, कि हमारा हर वो केमिकल सब्सटेंस जो कार्बन कंटेन कर रहा हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है जी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटा जी कार्बन की केमिस्ट्री भी बोला जाता है। कार्बन की केमिस्ट्री, ठीक है, क्या बोला जाता है बेटा जी, कार्बन की केमिस्ट्री भी बोला जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बन की केमिस्ट्री भी बोला जाता है। अब जिस जिस बच्चे को ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन समझ में आ गया, फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज। ठीक है, अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं बेटा जी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सभी के सभी किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं बेटा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। सभी के सभी किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं बेटा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। ठीक है,
किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। चलिए तो देखिएगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर बेस्ड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। चलिएगा जी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है साइक्लिक, यानी कि क्लोज चैन, और एक होता है बेटा जी एलिसाइक्लिक या फिर एसाइक्लिक, यानी कि ओपन चैन। ये दो तरीके के हमारे क्या होते हैं बेटा जी? दो मेन टाइप होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यहीं से ही हमारा टॉपिक जन्म लेता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहीं से हमारा टॉपिक जन्म लेता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी। अब देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात की तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप का, साइक्लिक और दूसरा एलिसाइक्लिक या फिर एसाइक्लिक। यही दो टाइप मैंने आप लोगों को बताए, यस और नो बेटा जी? यही दो टाइप हमने आपको बताए थे, आगे ना भाई? चलिएगा चलिएगा जी, आ जाइएगा। यही दो टाइप हमने आपको बताया। अब मैं पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यहीं पर ही आपको समझा दूंगा। आप लोगों को बस जस्ट डेफिनेशन फिर अपने अकॉर्डिंग याद करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिएगा, साइक्लिक कंपाउंड जिसको हम लोग क्लोज चैन भी बोल रहे हैं, यानी कि हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा जी जो साइक्लिक रिंग में हो। जैसे यहां पर सब बच्चों ने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा है बेटा जी? बेंजीन देखा सभी ने? ऐसा दिखता है। आप अगर जो देखोगे तो एक रिंग चैन में है ये एक बंद है, एक बंद कंपार्टमेंट है। कहीं से खुला है क्या? बंद है ना। तो ऐसे हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक या फिर हमारे क्लोज चैन कंपाउंड बोलते हैं। समझ में आई बात साइक्लिक और क्लोज चैन कंपाउंड की? आगे ना बेटा जी, साइक्लिक और क्लोज चैन कंपाउंड की बात समझ में आई भाई? यस और नो? जल्दी बताइएगा। हार्ट वाला इमोजी देखो, आज चैट सेशन में रुकना नहीं चाहिए। वहीं पर ही बात की जाए बेटा जी एलिसाइक्लिक या फिर ओपन चैन कंपाउंड के बारे में। एलिसाइक्लिक और ओपन चैन कंपाउंड हमारे क्या होते हैं बेटा जी? हमारे ऐसे होते हैं जो ओपन हो। ओपन मतलब कैसे? जैसे आपने देखा होगा, मैं यहां पर बनाता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा क्या? प्रोपेन है। आप अगर जो इसको देखोगे तो हमारा ये ओपन चैन है। इसमें किधर से भी कोई भी आकर के जुड़ सकता है। यहां आकर के घुस जाएगा, यहां आकर के घुस जाएगा, यहां आकर के घुस जाएगा। खुला है, खुला कंपार्टमेंट है, खुला मैदान है। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं बेटा जी? हमारे ओपन चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है जी। अब हमारे जो ओपन चैन यानी कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं बेटा जी, ये होते हैं हमारे दो प्रकार के। ये हमारे क्या होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है बेटा जी हमारा लीनियर, और एक होता है बेटा जी हमारा ब्रांच। अब लीनियर और ब्रांच के बीच का क्या डिफरेंस है? ठीक है, अब जो हमारा ओपन चैन कंपाउंड है बेटा जी वो दो तरीके का होता है, एक लीनियर और दूसरा ब्रांच। लीनियर यानी कि क्या? जो सीधी लाइन में रहेंगे। सीधी लाइन में बोले तो जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से, यानी कि इसमें कोई भी ब्रांच चैन, कोई भी साइड चैन नहीं लगी होगी। तो ये हमारे क्या होते हैं बेटा जी? हमारे लीनियर ओपन चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और जिसमें भी ब्रांच लग जाए, यानी कि साइड चैन लग जाए, जैसे CH3 CH CH2 CH3 और यहां लग गया CH3। यहां पर देखो एक ब्रांच चैन लग गई, एक साइड में एक और रास्ता कट गया। है दोनों ओपन चैन ही, पर लेकिन एक तो सीधी लाइन में है, एक का साइड में भी रास्ता कट गया। तो ऐसे हमारे क्या होते हैं बेटा जी? हमारे ब्रांच्ड चैन ओपन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे होते हैं, या फिर ब्रांच ओपन चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे ऐसे होते हैं। अब टाइप ऑफ ओपन चैन अगर जो क्लियर हो गई हो, फटाक से चैट सेशन में बेटा जी कंफर्म कर देंगे भाई, जल्दी से चैट सेशन में भाई कंफर्म कर देंगे।
और जितने बच्चे हैं क्लास में प्लीज सब के सब एक्टिव रहा करो। मैं आप लोगों से ये हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं, सब लोग एक्टिव रहा करो भाई। देखो, एक आध बच्चा क्लास में एक्टिव रहेगा और इतने तुम बैठे रहते हो क्लास में, तो पागलों की तरह बैठने का क्या लाभ है? ठीक है, पागलों की तरह क्लास में बैठने का क्या काम है? फिर तो रिकॉर्डेड देख लो। अगर जो तुम्हें समझ में आया ये भी नहीं बोलना होता है, और नहीं समझ में आया ये भी नहीं बोलना होता है, तो फिर तो रिकॉर्डेड से पढ़ लो भाई। लाइव में आने की क्या जरूरत है? अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो लाइव में बैठ करके, है ना? और वैसे भी बेसिकली सब कुछ बुद्धि का बनता है, तुम्हारे अंदर है नहीं शायद वो। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं बेटा जी हमारे किसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं हमारे साइक्लिक यानी कि क्लोज चैन के बारे में। अब ये भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। क्या होता है बेटा जी? एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक बोले तो हर एक पोजीशन पर सेम एटम का लगा होना। जैसे कि मैंने अभी आपको यहां पर बेंजीन का स्ट्रक्चर बना करके दिखाया था, है ना? अब आप यहां जाओगे, यहां जाओगे, यहां जाओगे, यहां जाओगे, यहां जाओगे, यहां जाओगे, जहां भी जाओगे सेम एटम कार्बन पाओगे। और इसी तरीके के कंपाउंड हमारे क्या कहलाते हैं बेटा जी? होमोसाइक्लिक क्लोज चैन कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? होमोसाइक्लिक क्लोज चैन कंपाउंड। ठीक है जी। दूसरा हमारा आ जाता है बेटा जी यहां पर हमारा क्या? हेट्रोसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है? हमारी जो साइक्लिक रिंग रहेगी, हमारी क्या रहेगी जो बेटा जी साइक्लिक रिंग रहेगी, उसकी किसी भी एक पोजीशन पर, उसकी किसी भी एक पोजीशन पर बेटा जी क्या होगा? एक हेट्रो एटम लगा होगा। किसी भी एक पोजीशन पर क्या लगा होगा? एक हेट्रो एटम लगा होगा। तो ऐसे ही कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारे हेट्रोसाइक्लिक क्लोज चैन कंपाउंड बोलते हैं। अब आप बोलोगे भैया हेट्रो एटम क्या होते हैं? देखिएगा इसकी शॉर्ट ट्रिक है SON, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये हमारा क्या होता है बेटा जी? शॉर्ट ट्रिक है हेट्रो एटम का याद रखने की। और भी होते हैं फोस्फोरस, बट ये हमारे तीन मेन हेट्रो एटम। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक क्लियर हुआ सभी को। अब हमारे जो होमोसाइक्लिक होते हैं दो तरीके के होते हैं, और हेट्रोसाइक्लिक भी दो तरीके के होते हैं। होमोसाइक्लिक जो दो तरीके के होते हैं वो कौन कौन से बेटा जी? एक हमारा एरोमेटिक और एक दूसरा हमारा नॉन एरोमेटिक। एक हमारा क्या होता है बेटा जी? एरोमेटिक होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। अब यहां पर आप इसको डेफिनेशन को बहुत तरीके से पढ़ेंगे, बट मेरा कार्य है कि आपको सिंपल तरीके से बताएं। तो हमारा क्या होता है बेटा जी? हक्कल रूल होता है। जो आप लोग तीसरे सेमेस्टर में बी फार्मा, थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव के पहली या दूसरी लाइन में ही आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या है हम आपको बताते हैं। बेसिकली पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि हमारे कुछ कंपाउंड्स जो साइक्लिक रिंग में होते हैं उनको क्या बोला जाता था? एरोमेटिक। और जो ओपन चेन होते हैं उनको क्या बोला जाता था? एलिफेटिक। ठीक है, बट कुछ कंपाउंड ऐसे थे जो साइक्लिक रिंग में होते हुए भी एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते थे, बट डेफिनेशन ये बोलती थी कि जो साइक्लिक है वो एरोमेटिक है, और जो साइक्लिक नहीं है वो नॉन एरोमेटिक है। तो इस चीज को लेकर के, इस चीज में मॉडिफिकेशन लाने के लिए हमारे हक्कल सर थे, जो उन्होंने क्या है बेसिकली हमारे एरोमेटिसिटी को लेकर के, एरोमेटिक कंपाउंड के लेकर के कॉन्सेप्ट दी। इन्होंने 4 रूल के बारे में बताया, और इन्होंने बोला जो कंपाउंड इन चारों रूल को फॉलो करेगा वो होगा एरोमेटिक, और जो इनमें से कोई भी एक रूल, मतलब कि 3 को फॉलो कर रहा है, एक को भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो अगर जो ऐसा भी होता है तो वो कंपाउंड हमारा क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। इट मींस सिंपल सी बात ये हुई कि जो हक्कल रूल को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक, जो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन एरोमेटिक। ठीक है जी। अब एरोमेटिक भी हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है बेंजोनोइड और दूसरा होता है नॉन बेंजोनोइड। अब बेंजोनोइड क्या होता है जी? बेंजोनोइड बड़ा ही सिंपल सा है, जहां पर एक से ज्यादा
या फिर मैं बोलूं दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई हो, दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई हो, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारे बेंजेनोइड, बेंजेनोइड एरोमेटिक होमोसाइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड। और जहां पर हमारे क्या बेटा जी, दो बेंजीन रिंग तो हो पर लेकिन तीसरी बेंजीन रिंग ना हो करके कोई हमारी अदर रिंग जुड़ी हुई हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक होमोसाइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड। तो ये हमारा क्या है बेटा जी, पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेक्शन में हार्ट वाला मुझे भेज दो। फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अब जस्ट हम लोगों को इन सब की बस डेफिनेशन देख देखिएगा। ओपन चैन एलिसाइक्लिक कंपाउंड हमारे ऐसे ओपन चैन एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो हमारे क्या है, कार्बन एटम लिंक्ड टू ईच अदर बाय लीनियर और ब्रांच मैनर, या तो लीनियर में हो या ब्रांच में हो, और यही दो टाइप मैंने आपको बताए। चलिएगा क्लोज चैन यानी कि जहां पर हमारी क्या है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई हो, जिसके दो टाइप होते हैं हमारे, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होते हैं ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं हम आपको ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, हेट्रोसाइक्लिक। बट हेट्रोसाइक्लिक का भी डीप एक्सप्लेनेशन है। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है बेटा जी, हमारा खुद का इसका क्लासिफिकेशन होता है। कैसा क्लासिफिकेशन होता है प्यारे बच्चों, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमारा क्या है बेटा जी, हमारा रिंग के बेसिस पर भी इनका क्लासिफिकेशन होता है। कैसे कि हमारा क्या है, मोनोसाइक्लिक यानी कि एक रिंग प्रेजेंट है, बाईसाइक्लिक यानी कि दो रिंग प्रेजेंट है, पॉलीसाइक्लिक यानी कि तीन या तीन से ज्यादा रिंग प्रेजेंट है। ठीक है जी। मोनोसाइक्लिक में 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग हमारी आती है। 3 मेंबर रिंग कौन सी होती है, जहां पर 2 कार्बन और एक हेट्रोएटम हो। 4 मेंबर रिंग 3 कार्बन और एक हेट्रोएटम हो। 5 मेंबर रिंग 4 कार्बन और एक हेट्रोएटम हो। और 6 मेंबर रिंग जहां पर 5 कार्बन और एक हेट्रोएटम। अगर जो आप लोग यहाँ पर डेफिनेशन में देखेंगे बेटा जी, तो हमारा क्या है, यहाँ पर देखेंगे 3 मेंबर रिंग, these ring are having 2 carbon atom and 1 heteroatom. 4 member ring, these ring having 3 carbon atom and 1 heteroatom. ठीक है जी। ऐसे हमारी 5 मेंबर रिंग आ जाएगी, क्या हमारे क्या 4 कार्बन और एक हेट्रोएटम। 6 मेंबर रिंग आ जाएगी क्या बेटा जी, 5 कार्बन और एक हेट्रोएटम। यही मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है जी, यही मैं आप लोगों को बताया था। वहीं पर हमारी बाईसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या रहेगा, हमारी 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई रहेंगी, है ना। 2 रिंग बेटा जी आपस में जुड़ी हुई रहेंगी, पर उनमें से कोई भी एक रिंग एक हेट्रोएटम कंटेन कर रही होगी, है ना। दीज रिंग हैविंग आर 2 रिंग सिस्टम इन विच एटलीस्ट 1 रिंग हैविंग 1 हेट्रोएटम। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, इस रिंग के पास में 2 रिंग है बेटा जी ये, पर इसके पास में हेट्रोएटम है। 2 रिंग है बेटा जी ये, हेट्रोएटम है। 2 रिंग है बेटा जी ये, पर हेट्रोएटम। ठीक है जी, कोई भी एक रिंग के पास में एक हेट्रोएटम जरूर होगा। पॉलीसाइक्लिक यानी कि 3 या 3 से ज्यादा रिंग आपस में जुड़ी हुई हो, जैसे कि हमारा देखिएगा, दीज रिंग आर हैविंग मोर देन 2 रिंग सिस्टम इन विच एटलीस्ट 1 रिंग कंटेन हेट्रोएटम। हमारी क्या रहेंगी, 2 से ज्यादा रिंग रहेगी, पर एक रिंग हमारी क्या करेगी, हेट्रोएटम कंटेन करेगी। जैसे कि 1, 2 और 3 रिंग है, पर इस रिंग ने हेट्रोएटम कंटेन किया हुआ है। 1, 2 और 3 रिंग है, और इस रिंग ने हेट्रोएटम कंटेन किया हुआ है। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा क्लासिफिकेशन ऑफ हमारा क्या रहता है बेटा जी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रहता है। क्लियर है बेटा जी बात। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दो। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आइसोमेरिज्म। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा बेटा जी आइसोमेरिज्म। सर एक बार नॉन बेंजोनोइड बता दीजिए। ओके 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 ओके। नॉन बेंजोनोइड क्या है, देखिए इसको ऐसे समझिएगा, बड़ा ही सिंपल से यहां पर समझिए। यहाँ पर यहाँ कहा गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, आजा आजा आजा, ये देखिएगा बेटा, अभी के लिए कुछ समय के लिए भूल जाइए कि यहाँ पर कोई हेट्रोएटम लगा हुआ है। भूल गए आप लोग, भूल गए। ठीक है। अब आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग दिख रही है, यस और नो, और यहाँ पर 2 बेंजीन और एक अदर रिंग दिख रही है। ऐसा ही है भाई, क्लियर है बात। बेंजोनोइड हमारे कौन से होते हैं, जहां पर 3 या 3 से ज्यादा बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई।
जहां पर क्या हो बेटा जी, तीन या तीन से ज्यादा बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई हो, ये हमारे क्या होते हैं, बेंजीनोइड वाले होते हैं। और नॉन बेंजीनोइड क्या होते हैं, जहां पर तीन या तीन से ज्यादा रिंग तो जुड़ी हुई हो पर सबकी सब बेंजीन रिंग ना हो, एक रिंग बेंजीन रिंग से अलग हो। देखो दो बेंजीन है पर एक अलग हो गई, ये हमारी क्या होती है, नॉन बेंजीनोइड होती है। अब बताइएगा, अब समझ में आया कि बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड का कॉन्सेप्ट क्या है, यस और नो प्यारे बच्चों? अभी समझ में आया बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड का क्या सिस्टम है, हाँ के ना भाई? क्लियर है प्यारे बच्चा जी? अभी क्लियर है कि बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड क्या होता है? हर्ट वाला इमोजी भेजिएगा, देखिएगा चैट सेशन, ओनली हर्ट वाला इमोजी चलेगा। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे आइसोमेरिज्म के बारे में। बड़ा सिंपल सा है भाई, और इतना सिंपल टॉपिक, और जो हर बार एग्जाम में आता है, हर बार एग्जाम में बताया जाता है, हर बार एग्जाम में दिखाया जाता है। ठीक है जी, और फिर क्या है, बहुत सारे लोग हमारी कॉपी कर जाता है ना, और जो हम बोलता है फिर उस चीज का विवाद हो जाता है। कोई बात नहीं, आ जाइए। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म है ना, क्या होता है आइसोमेरिज्म? क्या होता है आइसोमेरिज्म? तो देखिए, कभी आपने देखा है, आपने सुना होगा कि एक शिकल के 7 आदमी होते हैं, सुना है? शकल एक जैसी हो सकती है पर रंग अलग अलग हो सकता है ना भाई, कुछ तो डिफरेंट होगा। कोई कोई अफ्रीकन बोलता होगा तो कोई रशियन बोलता होगा, है ना, कोई इंग्लिश बोलता होगा तो कोई हमारी तरह हरियाणवी बोलता होगा, है ना। तो भाई अलग अलग कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता होगा। ऐसी हमारी केमिस्ट्री में भी कंपाउंड ऐसे होते हैं जो दिखते एक जैसे हैं पर उनकी भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया अलग अलग होती है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमारे ऐसे कुछ कंपाउंड होते हैं बेटा जी, जो देखने में तो एक जैसे हैं पर उनकी भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया अलग अलग है। अरे क्या सुन रहे हो, आइसोमेरिज्म में यही तो होता है गुरु। द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different physical and chemical property are known as isomer and this phenomena is known as isomerism। सोच रहे हो, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन तुम्हें पता लग गई कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो पर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो, ऐसे कंपाउंड को हम लोग आइसोमर बोलते हैं। और इसी प्रक्रिया को, इसी फिनोमिना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन जिस जिसको भी है समझ में आया, चैट सेशन को लाल कर दो भाई, पटाख से हर्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे देंगे भाई। तो क्या एक बार इधर अपन डांस कर रहा है, क्या एक बार, क्या एक बार, ये तो बताओ कि ये एक बार है ना, क्या ऐसे चल रहा है कि हम कोई गाना गा रहे हैं और आप कर रहे हैं वंस मोर वंस मोर? अरे दादा, टॉपिक कौन सा नहीं समझ में आया वो बताइए ना। ठीक है जी, चलिए। अब हमारे जो आइसोमर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सॉरी आइसोमेरिज। एक होता है स्ट्रक्चर और एक होता है स्टीरियो। स्टीरियो को हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि वो हमें चौथे सेमेस्टर में पढ़ना है। सेकंड सेमेस्टर में हमें दिया हुआ है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब आइसोमेरिज्म को याद करने का तरीका भी बड़ा ही सरल है। अब आप बोलेगे भैया आपके अकॉर्डिंग तो सब कुछ सरल है, हमारे अकॉर्डिंग सोचिए, हमारी बुद्धि इतनी थोड़े ना चलती है। अब हम आपको डेफिनेशन लिखने का तरीका बताते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखते हैं आपका कि आप लोग एग्जाम में भी कैसे आइसोमेरिज्म को लिखिएगा। जैसे आप क्या लिखिएगा सेंटर में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, ओ हो, ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के क्या करिएगा बेटा जी, 6 ठो एरो खींचिएगा। कितने? 6। 1 2 3, उल्टा हो गया, 3 4
5 एंड 6। हो गया? ठीक है, क्योंकि 6 टाइप होंगे इसके। सबसे पहला टाइप हमारा क्या होता है बेटा जी? चेन आइसोमेरिज्म। बना दीजिएगा। देखिए बादलों में ले जाइएगा हर चीज को, है ना। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, है ना, चलिएगा। दूसरा होता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, है ना जी। तीसरा होता है बेटा जी हमारा क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या होता है बेटा जी? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। साथ के साथ बनाते भी रहना, है ना। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारा होता है बेटा जी क्या? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म। एक हमारा क्या होता है बेटा जी? च्यूचोमेरिज्म। क्या होता है? च्यूचोमेरिज्म। और एक हमारा क्या होता है बेटा जी? लास्ट लिख लीजिएगा क्या? रिंग चेन। बट हम इसको पढ़ते नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में 5 ही हैं, हम इसको पढ़ते नहीं है। ठीक है, रिंग चेन वाले हम इन 5 को पढ़ते हैं, इसको पढ़ते नहीं। ठीक है, ये हमारे क्या होता है बेटा जी? आइसोमेरिज्म होता है। अब आप बोलोगे भैया अभी आपने तो बोला था कि डेफिनेशन यहीं पर याद करा देंगे, तो आपने नाम नाम लिख दिए। गद्दारी कर बे। अरे गद्दारी वद्दारी कुछ नहीं है, ज्यादा सीरियस ना हुआ करे भाई साहब, है ना, ज्यादा सीरियस ना हुआ करे। ओके, समझ रहे हैं? ठीक है जी। हाँ देखिए विवाद हो जाता है, हम कुछ बोल देते हैं, ठीक है, लोग बाग हमारी कॉपी कर रहे हैं यूट्यूब पर, और फिर अभी हम कुछ बोल देंगे फिर विवाद हो जाएगा। ठीक है जी, जो हुक्म में सरकार, हम व्हाट्सएप पर डाल दें इसका फोटो। पानी पीना जरूरी है, पानी पीते रहा करें, ठीक है। चलिएगा, इतनी बात क्लियर है? ताली बजाएंगे चैट सेशन में अगर जो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई है। चलिए, अभी हमने आपको बोला कि डेफिनेशन में ही, गलत बोल दिया, रिवर्स, नाम में ही डेफिनेशन छुपी है। हमने क्या बोला? आई रिपीट अगेन, नाम में ही डेफिनेशन है। ठीक है, देखिएगा यहां पर हम पढ़े पकड़ेंगे अपने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म नाम क्या है इसका? स्ट्रक्चर। बस स्ट्रक्चर को पकड़ लो बस इसी को ही, है ना। और एक लाइन आपको याद रखनी है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। दो बात मैंने आपको भी बताई कि जो ठो नाम लिखा है नाम पकड़ लियो, और दूसरा बेटा जी सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। ये दोनों चीजें पकड़ ली। जिस जिस बच्चे ने दोनों चीजें पकड़ी हो फटाक से बता दो। जिस जिस बच्चे ने दोनों चीजें पकड़ ली एक बार कह दो भैया पकड़ लिया मैंने ये दोनों चीजें। और जिस बच्चे ने दोनों चीजें पकड़ ली समझ लो फाइनल एग्जाम में 7 नंबर या 10 नंबर पक्के हो गए तेरे। ईमानदारी से बेटा जी, ईमानदारी से देखो, ईमानदारी की है बीमारी। आ रही बात समझ में? आई बात समझ में कि एक तो नाम और दूसरा सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, बस डेफिनेशन खत्म हो गई। पकड़ लिया? बहुत बढ़िया। चलिएगा, आ जाइए। तो अब डेफिनेशन सुनिए, यहां पर क्या लिखा है? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। तो हमने नाम पकड़ा पहले स्ट्रक्चर, और एक लाइन हमने पकड़ी हुई है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। अब बना दो डेफिनेशन। द कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। बताइएगा डेफिनेशन याद करने की जरूरत पड़ी क्या? कि ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ऐसे कंपाउंड को स्ट्रक्चर आइसोमर बोलते हैं, और इसी फिनोमेना को स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बोलते हैं। बताइएगा बेटा जी, देखो दो ठो चीज पकड़वाई थी, दोनों बच्चा पकड़ लिया,
वो डेफिनेशन लिख गया, और जिनको नहीं पकड़ा तो पकड़ लो। ठीक है, बात समझ में आई? समझ में आई या नहीं आई भाई साहब? चलिएगा, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हैविंग द 6 टाइप्स: चैन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म, रिंग चैन। चलेगा, गाना बनेगा। चैन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म एंड रिंग चैन, है ना? चैन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म, रिंग चैन। 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 बस ये 6 टाइप हमारे होते हैं। जहां पर सबसे पहला टाइप क्या है? चैन आइसोमेरिज्म। अभी क्या बताया था? नाम पकड़ने का, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। बना दो डेफिनेशन: द कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला but different chain of the carbon atom are known as chain isomer, and this phenomena is known as chain isomerism. चलेगा, अगला आइएगा, functional isomerism. The compound having the same molecular formula but different functional group in the chain are known as functional isomer, and this phenomena is known as functional isomerism. Positional isomerism: the compound having the same molecular formula but different position of the branch chain are known as positional isomer, and this phenomena is known as positional isomerism. क्लियर बात? क्लियर बात बेटा जी? किसी को डेफिनेशन याद करने में कोई दिक्कत? बताइएगा, बता दो। देखो तो ईमानदारी से, जो ना बच्चा बोला था ना केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, वो बच्चा बोलेगा बस। बताओ जल्दी से, 2 शब्द हमारे लिए बोलिएगा, तब तक हम पानी पी लेते। इजी पीजी, केमिस्ट्री इज वेरी इजी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे डेफिनेशन लिख दे सर, तुम बोला था कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आते। बताओ बताओ, ये हमारा हाथ है इसके पीछे या कौन और राज है भाई साहब? हम इसके पीछे की वजह है कि आप डेफिनेशन लिख पा रहे हैं या फिर कोई और वजह है? हम उस वजह को जानना चाहते हैं। देखा बेटा जी, हमारी क्लास में आप चैट सेशन में एक्टिव रहेंगे तो आपको और मजा आएगा पढ़ने में, है ना? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ठीक है, आप हमारी क्लास में चैट सेशन में जितना एक्टिव रहेंगे आपको उतना और भी मजा आएगा पढ़ने में। ईमानदारी, ईमानदारी से बोल रहे हैं हम आपको। चलिएगा, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, बात करते हैं बेटा जी हमारे किसके बारे में। अब यहां पर देखिएगा कि हर ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म लिखा है, चैन आइसोमेरिज्म लिखा है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म लिखा है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म लिखा है। अब इनमें तो ये डेफिनेशन काम कर जाएगी, पर ये नाम ही अलग सा लग रहा है, मेटामेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म, यानी कि इनकी डेफिनेशन भी अलग हो। जी हाँ, देखिएगा, मेटामेरिज्म और ट्यूटोमेरिज्म की बात की जाए, मेटामेरिज्म हमारे क्या होता है सबसे पहले हम आपको ये बता। देखिएगा, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा, बट जो फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके दोनों साइड, उसके दोनों साइड क्या रहेंगी? जो बेटा जी कार्बन की चेन रहेंगी वो अलग अलग रहेंगी। जैसे अगर जो आप लोग यहां पर देखेंगे, अब देखिए मेटामेरिज्म आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। मैं अगर जो इन दोनों का फॉर्मूला लिखूं तो क्या बनेगा? C4H10O। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C4H10O, है ना? हमारा क्या है कि देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। फंक्शनल ग्रुप क्या है यहां पर? देखिएगा, ईथर है। फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा जी हमारा? यहां पर ईथर लगा हुआ, दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। पर लेकिन
जो कार्बन की चेन है, इस वाले कंपाउंड में क्या है बेटा जी, इधर 2 कार्बन लगे हैं और इधर भी 2 कार्बन लगे हैं, यानी कि रेशियो क्या हो गया, 2:2 हो गया। बट दूसरे वाले में अगर जो आप लोग देखोगे तो इधर 3 कार्बन लगे हैं और इधर 1 कार्बन लगे हैं, यानी कि रेशियो हो गया 3:1। इसी वजह से मेटामेरिज्म की डेफिनेशन क्या बोली जा रही थी, कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग अलग मिलेंगे। तो ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामर बोलते हैं, और इसी फिनोमेना को हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं। क्लियर है बेटा जी बात, यस और नो? ठीक है, बीएससी फार्मेसी के प्लेलिस्ट का कमाल है। अच्छा, चलिएगा, देखिए हमारा कमाल है तो बहुत अच्छी बात है ना, बड़ा ही खुश नसीब है हम कि हम आपके इस काम आ पाए, कि आपको केमिस्ट्री हम आसानी से समझा पाए। बात आए थे फिर बेटा जी हमारे ट्यूटोमेरिज्म के बारे में। ट्यूटोमेरिज्म हमारा क्या होता है बेटा जी, ट्यूटोमेरिज्म के बारे में बात की जाए तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है, और यहाँ पर क्या होता है हमारा कीटो एनोल, इस तरीके से हमारी जो कीटो है वो एनोल में, जो एनोल है वो कीटो में, इस तरीके से फॉर्म्स का हमारा क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होता है, और यही हमारा क्या होता है, ट्यूटोमेरिज्म होता है। ट्यूटोमेरिज्म बेसिकली आप लोगों को मेनली बायोकेमिस्ट्री में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा है ना, कीटो एनोल फॉर्म के बारे में, तो वहां पर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जस्ट आप इसको ऐसे समझिए कि हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की वजह से जो हमारी फॉर्म्स है उनमें चेंजेस आ जाते हैं। कीटो फॉर्म है वो एनोल बन जाती है, एनोल है वो कीटो बन जाती है, तो यही हमारे क्या होता है बेटा जी, हमारे ट्यूटोमर्स बोलते हैं, और इसी फिनोमेना को हम लोग ट्यूटोमेरिज्म बोलते हैं। अगर जो बेटा जी ये आइसोमेरिज्म की सारी डेफिनेशंस क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन बता दीजिएगा, अब वन बाय वन करके आप लोग डेफिनेशन देख सकते हैं। देखिए आइसोमेरिज्म क्या है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, बेसिकली हमारा आइसोमर होता है, और इसी फिनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। 2 तरीके का आइसोमेरिज्म होते हैं, स्ट्रक्चर और स्टूडियो। स्टूडियो हमें 4th सेमेस्टर में पढ़ना है, पहली और दूसरी यूनिट 4th सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd की इसी के ऊपर दी हुई है बेटा जी। और स्ट्रक्चर के 6 टाइप ये हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा बेटा जी हमारा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। उसके बाद में हमने आपको बताया बेटा जी क्या टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, जहां पर हमने आपको चेन आइसोमेरिज्म हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन द चेन। उसके बाद हमने आपको पोजिशनल कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ब्रांच चेन। उसके बाद में फंक्शनल आइसोमेरिज्म हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मेटामेरिज्म हमारा कि आइसोमर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑन दी 2 साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद हमने ट्यूटोमेरिज्म बताया जहां पर आपने कीटो और एनोल फॉर्म का इंटर कन्वर्जन आपको बताया। यही आप लोगों का क्या होता है बेटा जी, कंप्लीट आइसोमेरिज्म होता है, जो हमने यहां पर आप लोगों को बता दिया। आइसोमेरिज्म जो हमने आप लोगों को बेटा जी यहां पर बता। नेक्स्ट हमारा जाता है IUPAC नेमिंग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो भी बोल सकते, वो भी बोल सकते बेटा, IUPAC नेमिंग। अब देखो बेटा जी IUPAC में मैं सिंपल से आपको कुछ चीजें बताऊंगा और कुछ रूल्स बताऊंगा। बाकी आप लोग जो IUPAC का डीप वाले 3 लेक्चरों में मैंने IUPAC को खत्म किया है, तो उनको जाकर के अच्छे से देखिएगा तो आपको एग्जैक्टली IUPAC समझ में आ जाएगा। उसके अलावा बेटा जी फ्राइडे है ना, फ्राइडे वाले दिन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंप्लीट पहली यूनिट का टेस्ट होगा, और जो इस टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे, जो बच्चा इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर लेगा फाइनल एग्जाम के लिए समझ लीजिएगा बेटा जी यहीं से ही क्वेश्चन आपके आने वाले। ठीक है, मैं सिंपल से यहां पर आप लोगों को बोलूंगा कि जो आपका टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे फाइनल एग्जाम में भी आपके वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। और बेटा जी पहले दिन की क्लास में ही आपको 10 नंबर कंफर्म हो गए, 15 नंबर कंफर्म हो गए, 20 नंबर कंफर्म हो गए। अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या है, चलेगा। अब देखिए IUPAC, जहां पर हम लोगों को सबसे पहले तो IUPAC की फुल फॉर्म भी पूछ लेता 2 नंबर में,
आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जब आपका एग्जामिनर आपसे प्रैक्टिकल का वाइवा लेने के लिए आएगा तो वो भी आपसे आईयूपीएसी की फुल फॉर्म पूछेगा, तो आपको याद रखनी है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आईयूपीएसी सबसे पहले तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये समझते हैं, है ना, कि भाई आईयूपीएसी का इतना ज्यादा सुना है भैया, इतना ज्यादा डिफिकल्ट है ये, इतना ज्यादा सर में दर्द करता है, पर भैया इसकी आवश्यकता काहे को पड़ी? देखिए शुरू में आईयूपीएसी की ऐसा नहीं था कि आईयूपीएसी जैसी कोई चीज थी, परंतु जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुद को एक्सपेंड करने लगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब बढ़ोतरी होने लगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड एड ऑन होते चले गए, होते चले गए, होते चले गए, है ना। मैं आपको यहीं पर ही खड़ा खड़ा हजारों एल्केन ही बता सकता हूं। अब एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारा सैलिसिलिक एसिड, अमाइन, एस्टर, अमाइड्स, ना जाने कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब सबका नाम कैसे याद रखे भाई? हर किसी का खुद का कॉमन नेम भी है, पर सबका कॉमन नेम कैसे याद रखे भाई साहब, है ना, कैसे याद रखेंगे? तो उसके लिए हमारा क्या है, एक सिस्टम बनाया गया जिसको बोला गया आईयूपीएसी सिस्टम, कि इस सिस्टम के जो नियम कानून है इसके अकॉर्डिंग जिस कंपाउंड की नेमिंग जैसे करी जाएगी वो यहां पर इस सिस्टम में बताएगा। और ये सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल मतलब क्या, कि ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर ही ये सिस्टम है, बस पूरा वर्ल्ड में यही सिस्टम चलता है। कि आप इस सिस्टम को यहां पर सीख करके अगर जो आप अमेरिका चले गए और वहां पर कोई आपसे किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखवाने लगा तो भाई आप उसको इस सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी यही नियम है। तो इसी वजह से इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल, है ना, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है जी, नेशनल यूनियन नहीं है ये, इंटरनेशनल है। ठीक है, अब इस आईयूपीएसी सिस्टम को बस 3 वर्ड में अगर जो मैं तोड़ू तो 3 वर्ड है, 21 स्पेस 12। क्या बोला बेटा जी मैंने, 21 स्पेस 12। अब ये ही बस हमारा क्या बेटा जी, आईयूपीएसी खत्म हो। अब आप बोलोगे भाई साहब इतना भी हल्का नहीं है आईयूपीएसी जो हमें क्या है पागल समझेगा। देखिए पागल नहीं समझे, ये हमने शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बनाया। आपको 3 चीज समझनी पड़ेगी, एक प्रीफिक्स, दूसरा सफिक्स और तीसरा वर्ड रूट। क्या 3 चीज बोली बेटा जी मैंने, प्रीफिक्स, सफिक्स और वर्ड रूट। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है बेटा जी, प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, जो पहले लिखा जाए वो प्रीफिक्स। सफिक्स मतलब क्या होता है, जो बाद में लिखा जाए वो सफिक्स। और वर्ड रूट क्या होता है, जो मेन चीज है, मेन चीज है। अब इसको ऐसे समझिएगा, जैसे हमारी क्लास में किसी एक बच्चे का एग्जांपल लेते हैं, अमन कुमार है, जैसे अमन कुमार है, ठीक है, अमन कुमार है तो क्या है बेटा जी, अमन जी का नाम क्या है, अमन कुमार। मैंने क्या लिख देता हूं, मिस्टर अमन कुमार लिख देता, ठीक है। अब अगर जो मैं खाली बोल दूं कुमार, मेरी बात समझ में आई? अब मैंने किसको बोला, समझ में आया क्या, किसी को कुछ पता लगा? मैंने बोला मिस्टर, बात समझ में आई, तो किसी को पता लगा क्या कि मैंने किससे पूछा? वहीं पर ही मैं पूछूं अमन बेटा बात समझ में आई क्या, तो अब अमन को पता लग गया कि हाँ मेरे से पूछा है भैया ने, तो हाँ भैया समझ में आ गई, है ना। यानी कि अमन क्या है, मेन चीज है। यानी कि अमन क्या हो गया बेटा जी, वर्ड रूट हो गया, ठीक है। जो बाद में लगता है उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स। यानी कि कुमार क्या हो गया बेटा जी, सफिक्स हो गया। जो पहले लगता है मेन चीज को उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। यानी कि मिस्टर क्या हो गया बेटा जी, प्रीफिक्स हो गया। तो सफिक्स, प्रीफिक्स और वर्ड रूट क्या होता है, समझ में आया? तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दो मेरे भाया जल्दी से। अब आपको ये तो समझ में आएगा कि प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हमने जो अभी आपको बोला कि 21-12 रूल क्या है। 21 यानी कि क्या,
पहले आएगा प्रीफिक्स 2, फिर आएगा प्रीफिक्स 1, फिर डैश यानी कि वर्ड रूट, फिर आएगा सफिक्स 1 और सफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 क्या होता है बेटा जी? हमारा प्रीफिक्स 2 होता है जो हमारी ब्रांच चेन लगी हुई, जो ब्रांच चेन लगी है उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 1 क्या होता है बेटा जी? अगर जो हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, साइक्लिक है, बाईसाइक्लिक है, स्पाइरो है, ये हमारा किसके अंदर आता है? प्रीफिक्स 1 के अंदर। वर्ड रूट यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है, वो हमारे आ जाते हैं वर्ड रूट के अंदर। सफिक्स 1 यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। और सफिक्स 2 बेटा जी हमारा आ जाता है फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि हमारा एल्कोहल, हमारा एल्डिहाइड, हमारा कीटोन, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसेट्रा एसेट्रा। सफिक्स 1, सफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 2 कौन सा क्या होता है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? अगर जो क्लियर हो गया हो तो सेंड योर हार्ट वाला इमोजी इन चैट सेशन ईमानदारी से। ठीक है जी, चलिए अब मैं यहां पर आपको दिखाता हूं प्रीफिक्स 2 के अंदर क्या क्या आता है। देखिएगा जरा, प्रीफिक्स 2 के अंदर बात की जाए तो हमारा क्या बेटा जी, जो ब्रांच चेन रहती है, जैसे एफ लगा है तो फ्लोरो, सीएल लगा है तो क्लोरो, बीआर लगा है तो ब्रोमो, आई लगा है तो आइडो, NO2 लगा है तो नाइट्रो, NO लगा है तो नाइट्रोसो, आर लगा है तो यानी कि एल्काइल, जैसे कि CH3 लगा है तो मिथाइल, C2H5 लगा है तो इथाइल, C3H7 लगा है तो प्रोपाइल। तो इस तरीके से OR लगा है तो बेटा जी हमारा एल्कोक्सी, जैसे मिथोक्सी, इथोक्सी, प्रोपोक्सी, इस तरीके से। और पीएच लगा है तो बेटा जी हमारा फिनाइल। तो ये हमारे कुछ नाम हैं जो ब्रांच चेन में लगे रहते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं वो यहाँ पर आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। चलिएगा बात करते हैं प्रीफिक्स 1 की। तो मैंने आपको पहले बता दिया साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ये क्या आ जाते हैं बेटा जी हमारे प्रीफिक्स 1 के अंदर आती है। वर्ड रूट, वर्ड रूट यानी कि क्या, मेन चैन में, प्रिंसिपल चैन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है। देखिए हमारे सिलेबस में 1 से लेकर के 10 नंबर तक कार्बन के बारे में बात हुई है। जैसे 1 को मैथ बोलते हैं, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूटो, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ओक्ट, 9 को नन और 10 को डेक। वैसे 11 को अनडेक, 12 को डू डेक, 13 को ट्राई डेक, 14 को टेट्राडेक, 15 को पेंटाडेक, ऐसे बोलते हैं हम लोग, बट हमारे लिए 1 से लेकर 10 तक दिए हुए। तो आप देखो कैसे याद रखो, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नन, डेक। कैसे याद रखोगे? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नन, डेक। कैसे याद रखोगे? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नन, डेक। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लोग बेसिकली इसको याद रख सकते हो। अब देखो इसको शॉर्ट ट्रिक के तौर पर भी मैं याद करा सकता हूँ आपको। साल के 3 दिन, 3 महीने कौन कौन से होते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमारी काउंटिंग के अकॉर्डिंग 8वां, 9वां, 10वां, 3 महीने हो गए। तो 8वें को ओक्ट बोल रहे हैं, अक्टूबर से ओक्ट बन गया, नवंबर से नन बन गया, दिसंबर से डेक बन गया। ऐसे 3 याद हो गए। 5 अगर जो हमारे 5 बुझा वाली कोई हमारी क्या है स्ट्रक्चर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेंटागन। तो वहां से क्या बन गया? पेंट। 6 भुजा वाली को क्या बोलते हैं? हेक्सागन, जहां से बन गया हमारा हेक्स। और 7 भुजा वाली को क्या बोलते हैं? हेप्टागन, जहां से हमारा बन गया हेप्ट। और ऊपर के यार 4 तो खुद भी याद रख सकते हो। पहले नंबर पर मैं ये समझो कि मेरे जीवन में पहले नंबर पर मैथ आता है तो हमारे 1 नंबर को क्या बोलते हैं? मैथ बोलते हैं। मैथमेटिक्स से मैथ याद कर लो। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर मेरे जीवन में इथिक्स आते हैं, मेरे सिद्धांत आते हैं, तो दूसरे नंबर पर आ गया मैथ, दूसरे नंबर पर आ गया क्या? एथ। ठीक है जी। अब क्या है कि फिर मैं प्रॉपर काम करूंगा तो तीसरे नंबर पर आ गया प्रो। ठीक है जी। चौथा ब्यूट, यार याद रख लो, इतना तो बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक में घुस जाओगे क्या। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि हमने तो ऐसे याद रखा था, आप जैसे ट्रिक बनाना चाहो अपने अकॉर्डिंग बना लेना। बट इसके लिए देखिए ऐसे राइमिंग भी याद रख सकते हो, मैथ है तो प्रोब्यूट पेन सेट है ओक्टन डेक। ठीक है जी। मैथ है तो प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक्टन डेक। ऐसे 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 करते रहो। मैथ है तो प्रोब्यूट पेंट हेक्स ओक्टन डेक, मैथ है तो प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक्टन डेक, मैथ है तो प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक्टन डेक। ऐसे आप ऐसे भी करना चाहो तो ऐसे भी कर लो भैया, है ना, मर्जी है गुरु, है ना, हो जाओ शुरू। बात अगर जो क्लियर हो तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दीजिएगा। उसके बाद में बेटा जी हमारे सफिक्स 1 यानी कि हमारे अगर जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन यानी कि हम लगाएंगे ANE, एन। अगर जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वहां पर आ जाएगा एल्कीन यानी कि हम लगाएंगे ENE, इन। और अगर जो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम लोग क्या लगाएंगे बेटा जी? वहां पर क्या है? एल्काइन प्रेजेंट है तो हम वहां पर क्या लगाएंगे? YNE, आइन हम वहां पर लगाएंगे। और सफिक्स 2 हमारा क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है।
ठीक है जी। तो ये आप लोगों को बेसिक सी चीजें आईयूपीएससी की मैंने आपको बता दी। अब हमारे नियम कानून क्या बोलते हैं। सबसे पहला नियम हमारा बोलता है कि सबसे पहले हमें कार्बन की लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है। दूसरा नियम हमारा क्या बोलता है बेटा जी, हमें नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से ब्रांच चेन लोवेस्ट नंबर पर आ रही हो। तीसरा नियम हमारा क्या बोलता है बेटा जी, जो हमारा एल्काइल ग्रुप है हम लोग कैसे लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता हो। जैसे मेरा मिथाइल पर तीसरे नंबर पर लगा है, इथाइल मेरा छठे नंबर पर लगा है, तो पहले मैं किसको लिखूंगा, इथाइल को, क्योंकि इथाइल का ई पहले आता है। ABCD सभी को पता होगी। ठीक है जी। चौथा नियम हमारा क्या बोलता है कि अगर जो सेम ब्रांच चेन दो या दो से ज्यादा बार लगी है तो उसको अलग अलग नहीं लिखना है। तो जैसे पहली और तीसरी पोजीशन पर मेरा मिथाइल ग्रुप लगा है तो मैं उसको ऐसे नहीं लिखूंगा 1 मिथाइल और 3 मिथाइल, नहीं, मैं उसको क्या लिखूंगा 1,3 डाई मिथाइल। 2 बार लगी है तो डाई, 3 बार लगी है तो ट्राई सेम वाली, 4 बार लगी है तो टेट्रा, 5 बार लगी है तो पेंटा, इस तरीके से। नियम नंबर 5 हमारा क्या बोलता है बेटा जी, लोवेस्ट नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल लिस्ट हमारा। अब मान लीजिए दोनों तरफ से मेरी ब्रांच चेन सेम नंबर पर आ रही है, अब किधर से काउंटिंग करूं, जो मेरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। जैसे मेरा इथाइल और मिथाइल दोनों तरफ से तीसरे नंबर पर लगा है, तो मैं किधर से काउंटिंग करूंगा, जिधर इथाइल ग्रुप है, क्योंकि इथाइल ग्रुप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल का ई पहले आता है बेटा जी। उसके बाद हम लोग बात करें बेटा जी हमारे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम कंटेन करता है तो प्रिंसिपल चेन में उसका भी कार्बन काउंट किया जाता है। ठीक है जी, चलिएगा। दूसरा नियम हमारा क्या बोलता है, वन इक्वल चेन ऑफ कार्बन आर पॉसिबल देन द सिलेक्ट विच वन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ द सबस्टिट्यूएंट। हमारी क्या है कि दो ब्रांच चेन हमारी दो चेन हमारी सिलेक्ट हो रही है। अब दोनों में से कौन सी चेन को सिलेक्ट करें, उस चेन को सिलेक्ट किया जाता है जिसके पास में नंबर ऑफ ब्रांच चेन ज्यादा हो। अगला नियम हमारा क्या बोलता है, अगर जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिक यानी कि एक जैसी पोजीशन पर प्रेजेंट है तो हम लोग डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है जी। हमारा नियम नंबर 4 क्या बोलता है कि अगर जो हमारे दो या दो से ज्यादा हमारे बेटा बेसिकली क्या है, सॉरी, हाँ, अगर जो हमारे क्या है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमारे अनसिमेट्रिक पोजीशन पर प्रेजेंट है, यानी कि अलग अलग पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो वहां पर हम लोग लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करते हैं। और लास्ट नियम हमारा क्या बोलता है कि अगर जो हमारे एक ही चेन में दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करते हुए जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है उसके अकॉर्डिंग हम नाम लिखते हैं, और जो बचे कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं उनको हम लोग साइड चेन या फिर ब्रांच चेन समझ करके छोड़ देते हैं। और यही हमारा क्या है बेटा जी, पहली यूनिट है जो कि हमने आपको आज पूरी बता दी। ठीक है जी, पहली यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप लोगों की वन शॉट में समाप्त हो गई। पुष्पराज, पुष्पराज कैसा लगा बेटा जी, अच्छा लगा या नहीं लगा, मजा आया नहीं आया, फटाक से चैट सेशन में बोल दीजिएगा, जल्दी से फटाक से चैट सेशन में बोल दीजिएगा बेटा। ठीक है जी। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। आप लोगों को पहला यूनिट पूरा का पूरा हमने आज क्लियरली वन शॉट में पढ़ा दिया। देखिए, जिस बच्चे को और भी डीप में जाकर के पढ़ना है बेटा जी, तो आप जो आपके लेक्चर इस यूनिट के हुए हैं आप उनको जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि वन शॉट ही हमने पढ़ा है। तो वन शॉट में थोड़ा सा क्विकली चीजें होती है ना, तो कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि ये तो इतनी जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, एक दिन में एक यूनिट खत्म करा दे रहे हैं, धोखा कर दे। ऐसा नहीं है भाई साहब, है ना। हम अगली यूनिट स्लोली ही पढ़ेंगे, वो लेक्चर बाय लेक्चर होगा, बट ये हमने वन शॉट किया है। ठीक है ना, क्योंकि वरना अभी यहाँ से कुछ कुछ पंछी उड़ेंगे, कुछ यूट्यूब पर जाएंगे, कुछ इंस्टाग्राम पर जाएंगे, है ना, और वहां पर कमेंट करेंगे कि ये तो एक दिन में एक यूनिट पढ़ा दे रहे हैं, बड़ा बेकार पढ़ाते हैं, धोखा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है भाई साहब, हम पहले ही बता देते। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आज फर्स्ट डे था एकदम बोरिंग। अरे बोरिंग का, अरे भाई साहब हमारी क्लास में तुम बोर हो गए तो हमारे पढ़ाने पर धिक्कार है भाई साहब। हम यही तो बोल रहे हैं आपको कि हमारा पढ़ाने का तरीका हम आपको बोर नहीं होने देंगे, और अगर जो आप चैट सेशन में एक्टिव है तो आपको और मजा आएगा। ठीक है, और मजा आएगा, आप ऐसे कहेंगे और ऐसे करेंगे आप भाई साहब। ठीक है, तो क्लास में हमारी बोर होने का तो मतलब ही नहीं है। बोरिंग से बोरिंग सब्जेक्ट को हम आपको नचा करके पढ़ा देंगे, बट आप लोगों को पढ़ने का मन भी तो होना चाहिए।
कि हाँ हमें पढ़ना है ना। अब तुम्हारा मन ही नहीं है पढ़ने का, तो फिर तो भाई साहब तुम्हारे सामने हम तक थैया भी कर दे तब भी नहीं तुम्हें समझ में आएगा। समझ रहे हो? ठीक है जी, है ना। पर लेकिन मेरी क्लास का एक ही टारगेट रहता है कि चाहे मैं 2 घंटे पढ़ा दूं बट बच्चा बोर नहीं होना चाहिए। अगर जो आप बोर हो जाओगे तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब है ना। ठीक है, चलो तो आज के सेशन को हम यहीं पर ही एंड करेंगे भाई। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। डेली 9 बजे तैयार रहा करो क्लास के लिए। कोई टाइम टेबल नहीं है तुम्हारा, सिंपल 9 PM, बस बात यही खत्म होगी। ठीक है, अब देखो ऐसी तो बात हो जाती है। हमने कल एक बच्चे का मैसेज आया हमारे पास में, सर क्लास का टाइम टेबल नहीं समझ में आ रहा। हमने बोला बेटा जी डेली 9 PM क्लास होती है। अब उसका फिर रात को मैसेज आया, सर मॉर्निंग में होती है या इवनिंग में होती है? अब भाई साहब हम 9 PM लिख दिए हैं, PM मतलब तुम्हें अभी तक नहीं पता, तो बताओ बताओ कैसे काम चलेगा इसे तो। अब भैया 9 PM रात को ही होता है, सुबह नहीं होता है ना। ठीक है जी, कल हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। कल हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। कल हम लोग बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल बायोकेमिस्ट्री में आते हैं, है ना। चलिएगा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चे जी। एक बार फटाक से चैट सेशन बता दीजिएगा कि 10 में से हमारी आज की इस कक्षा को आप लोग कितने नंबर देंगे। देखिए आप लोगों का टेस्ट वीक में एक बार होता है, पर हमारा पूरे वीक टेस्ट होता है, क्योंकि कि हमने कैसे पढ़ाया या आप नंबर दीजिएगा ना, क्योंकि आप मालिक है भाई साहब। ठीक है, आप मालिक है भाई साहब। 10 में से आज की कक्षा को कितने अंक मिलेंगे भाई, फटाक से चैट सेशन बता दीजिएगा। उसके पश्चात हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे 9 बजे। ठीक है, सेम टाइम नहीं बोल सकते क्योंकि अभी 10 का कितना टाइम हो रहा है, 10:15 हो रही है अभी तो, है ना। तो सेम टाइम नहीं मिलेंगे, 1 घंटे पहले मिलेंगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, 10 आउट ऑफ 10। ये मैंने टॉप किया, मैंने टॉप किया। अब आप लोग भी ऐसे आउट ऑफ द आउट लेकर के आएगा जब फ्राइडे में टेस्ट होगा। ठीक है, चलेगा बेटा जी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। कल आप लोगों से मुलाकात करते हैं और स्वागत है आप सभी लोगों का बीएससी फार्मेसी के कोर्स में, नहीं बोलूंगा फैमिली। ठीक है, चलेगा। तो जी प्यारे बच्चों, इसी तरीके से धमाकेदार तरीके से पढ़ने के लिए तो प्ले स्टोर से बीएससी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर लो, और ऐसे ही हम मजे तरीके से पढ़ाते हैं, और आप लोग भी कोर्स में आकर के करेंगे औरा औरा। ठीक है जी, तो जल्दी से आ जाओ, कोर्स में ज्वाइन कर लो। कोई भी दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी होती है, इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना। और बेटा जी बीएसपी फार्मेसी है साथ, तो डरने की क्या बात। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।